हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका एक बार फिर से दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 6 बज रहे हैं। और मेरा बेसिक काम जो झाड़ू वाड़ू निकालना, नाश्ते की तैयारी करना, मतलब मैं 5 बजे उठी थी और मतलब 6:15 का टाइम होगा, 6 से और 6:15 के बीच का टाइम है। नहा धो के और मैंने सब्ज़ी बना दी है, आटा तैयार करके रख दिया है और मुझे जो मतलब नाश्ते में बनाना है वो सब चीज़ें तैयार करके रखती हैं। एक बार चाय सबको पिला दी है, लेकिन मम्मी पापा जी अभी नहीं उठे थे तो मैंने नहाना धोना हो गया है। तो आज मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक की पूजा का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं जॉब के साथ साथ कैसे अपनी सुबह की लड्डू गोपाल की सेवा और सबका नाश्ता वगैरह, और फिर उसके बाद जॉब पर जाना, फिर जॉब से आकर जो भी काम होते हैं ज़रूरत के हिसाब से वो करना, वो पूरा मैं आपका आज फुल डे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए आपको मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी ज़रा सी भी मेहनत आपको लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं। तो पोंछा वगैरह मैंने नहा के ही लगाती हूँ। मैंने आपको, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि मैं पिछले ब्लॉग में सब में शेयर कर चुकी हूँ कि सुबह को जितना भी मैं काम करती हूँ ना मंदिर में, वो सब नहा धो के ही करती हूँ। क्योंकि मंदिर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट एक साफ़ कपड़े से पोंछा लगाती हूँ। और भी बरसात का मौसम इतना है, मतलब 8-10 दिन हो गए तब से लगातार बारिश हो रही है मेरे यहाँ। तो कासगंज में, यूपी कासगंज में बहुत बारिश हो रही है। मतलब फ़र्श जो है इतने नमी है उनमें कि कपड़े को गीला करके नहीं लगाती हूँ, तो मैं कपड़े को सूखा करके, मतलब सूखा हुआ पोंछा है उसी से रगड़ के पोंछ देती हूँ, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। और ये पोशाक मैंने कल ही सिली ही थी अपने लड्डू के लिए, कॉटन की है, बिल्कुल प्योर कॉटन है और न्यू दुपट्टा रखा था, मेरी छोटी बहन ने मुझको दिया था। तो उसी ने दिया था तो मैंने बनाई है। और इधर मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी मंदिर की, तो पूजा मैंने कर ली थी और भोग भी लगा दिया था। और मैं जब सुबह को स्कूल जाती हूँ तो मैं अक्सर फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स का ही अपने लड्डू को भोग लगा पाती हूँ, क्योंकि नाश्ते में कभी कुछ ऐसा बन जाता है प्याज वगैरह का तो नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन हाँ, जब छुट्टी होती है ना जिस दिन, तो मैं प्रॉपर उनका अच्छे से खाने के साथ भोग लगाती हूँ। बाकी मेरा जो भी रूटीन है वो आप सब लोग देखते ही हैं डेली में। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में आज बनाया था सत्तू का पराठा। तो तैयारी मैंने बताया था आपको, नहाने से पहले ही सारी तैयारी कर दी थी। आटा वगैरह तैयार करके रख दिया था, सत्तू की स्टफ़िंग तैयार करके रख दी थी। तो सत्तू की स्टफ़िंग में मैंने सत्तू, और जो मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने जो सत्तू बनाए थे ना मिक्स करके, कुछ दालें पिसी हुई रखी थी, चने वगैरह पीसे थे और जौ के सत्तू थे, सारे मैंने मिक्स कर लिए थे। तो बहुत ही हेल्दी सत्तू, मतलब हेल्दी स्टफ़िंग तैयार हो गई। और उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मिला के, बेसिक से मसाले मिला के और थोड़ा सा मिलाया अचार का मसाला, बस उसी की स्टफ़िंग मैंने तैयार कर ली। और आटा मैंने ऐसे लगाया जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं, बस उसी की तरीके से मैंने उसका डो तैयार किया है अच्छे से, जिससे कि ना पराठे खूब अच्छे से भर भर के बनाएं और बिल्कुल भी फूटे ना। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। तो बस आज उन्हीं की पसंद से मैंने थोड़ा सा बनाया। कोशिश करती हूँ सबके पसंद का ख्याल रखूँ, और कोशिश आप देखते ही हैं मेरे ब्लॉग में कि मैं सबके मन का और सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पराठा को अच्छे से फिल कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ये बिल जाएगा, हल्के हाथों से हम बेलेंगे तो बिल जाएगा। और सब पराठे वगैरह बना के, और आज मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई थी तो सभी लोग वही खाएंगे, सब्ज़ी पराठा। कुछ प्लेन पराठे बनाऊंगी क्योंकि मम्मी पापा जी को सत्तू का पराठा हो सकता है ना खाएं, अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ सत्तू का पराठा। वैसे मैंने ना चोखा बाटी ये सब चीज़ तो बनाई है, सत्तू भर के जो बनता है ना, लिट्टी लिट्टी बनती है, तो पराठा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले ना अपने कानपुर में मामा ससुर के यहाँ खाए हैं। मैंने आपको, मेरे ब्लॉग जो लोग रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरे मामा ससुर कानपुर में रहते हैं, तो वहाँ मैंने खाए हैं अक्सर। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा लाओ नाश्ते में, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फटाफट मैंने रात को ही प्लानिंग कर ली थी अपने मन में कि आज मैं सुबह को यही बनाऊँगी। और हरी सब्ज़ी कोई घर में थी नहीं, आलू ही थी। हरी सब्ज़ी से मतलब जैसे गोभी वगैरह रखी होती है, फ्रोज़न मटर रखी थी, बट मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं तो बनाना बेकार था। जब सब लोग एक साथ खा लेते हैं ना, या
या तो फिर टाइम इतना हो कि मैं 2 सब्जियां बना दूं। छुट्टी वाले दिन तो बना देती हूँ, लेकिन सुबह को जब स्कूल जाना रहता है ना, तो फिर मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ कि जो सभी लोग खा लें। तो नाश्ता मेरा रेडी हो गया था, सबके लिए तैयार कर दिया था, हस्बैंड जी को खिला दिया था, बट मैंने नहीं खा पाया था। अभी टाइम हो रहा था 7:45 का, और रिक्शे का मतलब रिक्शा मेरा 8 बजे तक आ जाता है, तो बस 15 मिनट थी मेरे पास। तो मैं नाश्ता नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भागम भाग में मुझसे खाया नहीं जाता है, तसल्ली से ही खाती हूँ। तो मैंने अपनी दवाई वगैरह खा ली थी और फिर मैं हो गई थी रेडी। रेडी होने के बाद मैं निकल गई स्कूल के लिए। और आज इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई स्कूल जाने के बाद। जब स्कूल गई थी तब कोई बारिश नहीं हो रही थी, मौसम ठीक ठाक था। इतना ठीक तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक, बारिश नहीं हो रही थी। और फिर ये लौटते समय की पिक है, आप देख सकते हैं। ये तो कम है पानी भरा हुआ, आगे का निकल चुका है जहाँ पर मैंने मोबाइल ऑन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था जगह जगह पर, और अभी रुकी हुई है। लेकिन अब जब आगे मैं जाऊंगी, मेरे साथ 2 मैम और बैठी हुई थी, तो 2 लोग उतर गई थी अपने अपने रास्ते में, मैं रिक्शे में अकेली ही रह गई थी। उसके बाद इतनी ज़ोरों का पानी आया कि आप देख सकते हैं। रिक्शे में से मैंने शूट किया है कि बहुत तेज़ पानी बरसा, और इधर उधर से ओपन होता है ना ये रिक्शा, ई रिक्शा, तो पूरा मैं अच्छे से भीग गई थी। मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन भीग गई थी कि ऐसी हो गई थी कि मुझे, वैसे भी मैं कपड़े तो चेंज करती हूँ घर पे आके। तो देखिए आप, कितनी ज़ोर से ऊपर से छतों से पानी आ रहा है। तो यहाँ पर एक जगह तो आज ऐसा हुआ कि रास्ता बंद मिला पानी की वजह से, और मैं वहाँ पर रिक्शा खड़ा हो गया। फिर मैंने हस्बैंड जी को किया फ़ोन, क्योंकि वो भी जब अपने स्कूल अपने फील्ड से आए थे तो भीग चुके थे पूरा। और मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले मैं तो भीग गया हूँ। तो रिक्शे वाले को वो दूसरा वाला रास्ता पता नहीं था जो कि मेरे घर तक जाता था, और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता बंद था। तो हस्बैंड जी मेरे आए तो फिर रिक्शे वाले को अपने पीछे पीछे लेके गए, बट मुझे उन्होंने भीगने नहीं दिया। तो आज मुझे लगा कि मेरा डोरेमोन आ गया मुझे लेने, और मुझे भीगने नहीं दिया। तो बस मैं घर पे आके और फिर चेंज वेंज करके फिर मम्मी जी के और पापा जी के लिए मैंने सेकी थी रोटियाँ, क्योंकि सुबह जो मैं बना के गई थी वो सुबह का नाश्ता था। फिर दाल सब्ज़ी मैंने कुछ नहीं बनाई थी। हस्बैंड जी ने क्या किया, मुझ पे तरस खा के कि स्कूल से आई है और अब क्या बनाएगी, थकी हारी है, तो छोले भटूरे लेते हुए आए। तो बेटी ने और उन्होंने छोले भटूरे खा लिए, और मम्मी जी पापा जी के लिए मैंने सेक दी रोटियाँ। और फिर जब बारिश में भीग जाओ ना, तो चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो बस फटाफट मैंने एक साइड में रख दी थी चाय। तो एक तरफ बन रही थी चाय और दूसरी साइड बना रही थी मैं रोटियां। ज़्यादा नहीं, 5 या 6 रोटियां सेकी थी उन्होंने, उन्हीं दोनों लोगों के लिए, क्योंकि छोले भटूरे ले आए थे और बाकी सुबह का पराठा भी 1-2 बचा रखा हुआ था। तो बस हम लोगों का लंच इसी तरीके से आज हो गया। इतना थक गई थी, और करते करते मुझे सारे काम 3:30 बज चुके थे, और सुबह से 5 बजे से नॉन स्टॉप में लगे लगे 3:30 बज गए थे। अब तो मतलब लगने लगा था कि बैटरी जो है लो हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने खाना पीना बनाया और पूरा किचन क्लीन किया, क्योंकि किचन तो क्लीन करना ही होता है। और बर्तन वगैरह जो हो जाते हैं ना, वो थोड़ी देर बाद आंटी जी आ जाती हैं जो बर्तन धोती हैं हमारी, वो सुबह और शाम बर्तन धो जाती हैं। तो इतना मुझको बस रिलैक्स मिल जाता है। बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, और घर भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। तो चाय वगैरह सबको दे के और अपना लंच करके मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए लेट गई थी, और टाइम हो गया था रेस्ट करने के, 3:45 बज गए थे जब तक मैं लेटी। फिर मैं 5 बजे उठ गई थी, और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की रात के डिनर के लिए। हस्बैंड जी बंद गोभी वगैरह ले आए थे, तो मैंने कट की और सब्ज़ी को छौंकने के लिए आ गई हूँ किचन में। और जो कपड़े भीग गए थे ना, वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी के भी भीगे हुए थे और मेरे भी सुबह के धुले हुए रखे थे, तो मैंने उनको भी ड्राई करने के लिए मशीन में डाल दिया। तो इधर सब्ज़ी छौंक दूँगी, उधर मशीन चल रही है। तो ऐसे करके मेरा काम हो रहा था। और बेटी ने बोला मुझे डोसा खाना है मम्मा, तो डोसे का सारा बैटर वगैरह सब कुछ प्रिपेयर रखा हुआ था, और सांभर भी रखी हुई थी। तो बस उसके लिए मैंने फटाफट एक गैस पे तवा रखा और एक गैस पे कढ़ाई रखी, और तेल डाला, सारे बेसिक से मसाले प्याज वगैरह डाल के, और इसको बंद गोभी को पहले भूना, सारे बेसिक मसाले डाले, हल्दी धनिया लाल मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले जैसे लौंग इलायची तेज पत्ता और दालचीनी। बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी बनती है। और आपने देखा होगा ब्लॉग में, अक्सर मैं ज़्यादातर सिंपल खाना ही बनाती हूँ। बस बच्चे जब घर में होते हैं ना, तब उनके लिए ही थोड़े से स्पेशल तरीके से बनाती हूँ। लेकिन अभी बेटी है तो उसके लिए बना रही हूँ। तो बेटी को देने जा रही थी डोसा, उसके लिए बना दिया था। इधर मशीन में कपड़े लगे हुए थे, और कपड़े निकाल के फिर मैं छत पे डालूँगी। कपड़े डालने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी वीडियो को एडिट, और मुझे दीपक भी जलाना है, शाम की संध्या आरती करनी है, ऊपर दीपक जलाने भी जाना है तुलसी जी में। और सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी।
तो इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे और मैं सूख भी गए थे, बस इनको निकाल के मुझे छत पे डालने हैं और इनको डाल के फिर मैं दिया बाती करूँगी शाम को। शनिवार भी है आज, और तारीख तो बताना मैं आपको भूल ही गई, आज है 6 जुलाई और दिन है शनिवार। तो शनिवार को ज़्यादातर मैं ना अपने मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ, बट आज स्कूल जाना था तो क्लीनिंग तो नहीं हो पाई। तो अब कल संडे है तो सोचती हूँ कल कर लूँगी। फिर मैं इधर आ गई दिया बाती करने, और शाम को मतलब शनिवार को अक्सर मैं कपूर और लौंग जलाती हूँ शाम को, वैसे तो डेली ही जलाती हूँ, लेकिन अभी ये कपूर थोड़ा सा कम रह गया था इसलिए मैंने ना आज शनिवार को जलाया। तो अब मैं मंगा लूँगी तो प्रॉपर डेली ही जलाती हूँ। लौंग और कपूर बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिविटी नहीं रहती है, तो बस इसलिए जलाती हूँ। छोटे छोटे से उपाय मैं करती रहती हूँ। और हाँ, किचन में आपने देखा होगा क्या, सैटरडे था तो सुबह मैंने जब ब्रेकफास्ट बनाया था तो तवा सब रखा था पराठे सेकने के लिए, तो मैंने उस पर नमक डाल के और रगड़ के फेंक दिया था। तो ये हर सैटरडे को मैं अक्सर करती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखें ज़रूर। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और 7 बज चुके हैं, मतलब बजने ही वाले हैं। और मैंने वीडियो एडिट किया, अपना वॉइस ओवर किया छत पे आके। छत पे ही आई हुई हूँ, नीचे दीपक जला के आई हूँ, ऊपर तुलसी जी के लिए लेके आई हूँ दीपक। और अभी टाइम थोड़ा सा रोशनी है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तभी जलाऊँगी। तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपना वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, आपके लिए पोस्ट करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं मेहनत करती हूँ और मुझे आगे बढ़ाइए। तो उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।